रखा है, बैग में बैग। बंद कर दे। नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फारूक अब्दुल्ला नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुलाम नबी आजाद ने तो कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, लेकिन असली खेल जो है वो घाटी में हुआ है। जी हां, असली खेला जो है वो घाटी में हुआ है, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती जो बहुत बोलती थी, वो महबूबा मुफ्ती इस समय कहीं ना कहीं गुमनामी में चली गई हैं। और उस बीच फारूक अब्दुल्ला जो है वो मुखर होकर बोल रहे थे, लेकिन आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये जो गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस का था, वो असल में घाटी में वो बिसात बिछा दी गई है अमित शाह और मोदी के द्वारा, जो कि घाटी के लिए आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर आखिरी ताबूत, यहां पर आखिरी कील होगी, कील की ताबूत यहां पर आखिरी कील की ताबूत आखिरी ताबूत की कील यहां पर साबित होगी। आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें, जब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस उतना ज्यादा सदमे में नहीं थी, लेकिन घाटी की राजनीतिक जो स्थिति थी वो उथल पुथल हो गई। और आजाद भी घाटी से ही आते हैं, और इस सब में यह माना जा रहा था कि मोदी और आजाद की जो कहीं ना कहीं उनकी केमिस्ट्री है, वो कश्मीर की ज्योग्राफी को बदल देगी। और हुआ ही यही, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा पलटी मारी है। और फारूक अब्दुल्ला की यह पलटी सीधे तौर पर कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए वो संदेश है। और जो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के लिए खुलकर बोलती थी, उनके लिए ये सबसे बड़ी मातम वाली खबर थी। और कैसे हुआ महबूबा मुफ्ती का कांड, आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत पर, भारतीय सेना पर कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी एक खुशखबरी है, और हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेना ने जो मेहनत किया उसका रंग अब देखने को मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए भारतीय सेना के लिए, और महबूबा मुफ्ती के लिए दो शब्द लिखिए कि महबूबा मुफ्ती का काम तमाम मोदी और शाह ने कैसे झटके में किया है। और आजाद नाम का तुरुप का पुत्ता, आपको बता दो, पत्ता जो है वो आज घाटी में बड़ा कांड कर गया है। दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी वीडियो। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। जब आजाद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने बयान आने लगे। कांग्रेस का अलग रोना था कि कांग्रेस से वो बाहर गए थे, और कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही थी, क्योंकि वो राहुल गांधी को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर होकर अपने पत्र में बोला था। इसके अलावा और किसी भी पार्टी से उस तरह से खोल के सामने नहीं आए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला खुलकर सामने आए। हर न्यूज चैनल पे फारूक अब्दुल्ला ने वहां पर बयान दिया, और न्यूज चैनल पे बयान सिर्फ नहीं दिया, फारूक अब्दुल्ला ने जो आजाद हैं उनको अपनी तरफ बुला लिया, उनको एक ऑफर दे दिया। ये ऑफर क्या था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा जो राजनीतिक कहीं ना कहीं जो खलबली मचाता है घाटी में, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, उनका कहीं ना कहीं वो शून्य
थी। शून्य मतलब ना तो उनका कोई ट्वीट आया, ना तो कोई उनका रिएक्शन आया, ना उनके पार्टी की तरफ से किसी ने कुछ बोला, क्योंकि उनको पता था कि साहब ये हो क्या रहा है। और असल में खेला ये हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला तो सामने आए, और फारूक अब्दुल्ला ने सामने आकर शुरू में उन्होंने कहा कि आजाद के साथ जो कुछ हुआ, और वो आजाद के सामने दाने डालने लगे, और वो असल में आजाद के सामने दाने नहीं डाल रहे थे, वो बीजेपी के सामने अपना सरेंडर भी कर रहे थे। आपको बताते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर बहुत अफसोस जताया, और आज़ाद को कहा बहुत दुख हुआ। आज उन्होंने कहा आज़ाद को भी बहुत दुख हुआ होगा जब उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, क्योंकि वो एक छोटे नेता नहीं है, और जमात के आसमान, जो कहीं ना कहीं जमात में आसमान पर पहुंचे। उन्होंने आगे कहा ऐसा कोई पद नहीं था जो उनके पास नहीं था, मगर ये कदम उठाने से पहले उन्होंने बहुत सोचा होगा। ये फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है आज़ाद के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन खेल यही नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इन सब के बीच में उन्होंने कहा मुझे लगता है शायद उन्हें लगा है कि अब पार्टी में उनको वो इज्जत नहीं रही है जो पहले थी। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जो फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने तो विस्फोट ही कर दिया, और वो विस्फोट सीधे तौर पर भारतीय जनता जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका सरेंडर का पूरी तरह से रुख है, और पूरी तरह से वो इस मेन धारा में आना चाह रहे हैं, मेन विचारधारा की पार्टियों में आना चाह रहे हैं, और वो अपने आप को जो घाटी की पार्टियां हैं जैसे पीडीपी चलती है, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं परस्त जो है उससे अपने आप को अलग दिखाने का यहाँ उन्होंने प्रयास किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि इनकी जो पार्टी है इसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। अगर वो चाहते हैं, मतलब आज़ाद अगर चाहते हैं तो इस रियायत को मुश्किल से निकलना है तो हमारे लिए दरवाजे खुले। अब आपको बता दें मोदी और अमित शाह की जो मोदी और आज़ाद की जो केमिस्ट्री है, गुलाम नबी आज़ाद की केमिस्ट्री, वो वाकई में आज जो कश्मीरी घाटी का जियोग्राफी बदलने के लिए पूरा तैयार है। ये केमिस्ट्री जियोग्राफी कैसे बदला वो थोड़ा समझिए। याद करिए संसद में, राज्यसभा में मोदी की स्पीच, जिस समय राज्यसभा में विदाई का समारोह चल रहा था और राज्यसभा की विदाई की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूट फूट कर रहे थे, उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, और उन आंसुओं को कांग्रेस ने लगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू है। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद खुद खड़े होते हैं और गुलाम नबी आज़ाद धन्यवाद देते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू होता है। और ये आंसू जो कांग्रेस को लगा कि घड़ियाली आंसू हैं, असल में आंसू इमोशन के ऑफिस आंसू थे। और उस दौरान कांग्रेस तब भी नहीं संभली, और कांग्रेस ने ना संभलते हुए एक ऐसे नेता को खो दिया जो नेता कहीं ना कहीं पिछले 70 सालों से 50-51 साल से जिस पार्टी में रहा उसको पूरा अपना वो दिया, लेकिन आज उसका कोई भी इज्जत नहीं रही। लेकिन ये तो रही घाटी की बात। और उसके अलावा आपको बता दें इन सब के इतर महबूबा, माफ कीजिएगा, मोदी और जो आज़ाद हैं इन लोगों ने साफ ठान लिया था, क्योंकि खेल तो कश्मीर में करना था, क्योंकि जो आज़ाद हैं वो कश्मीर से आते हैं, और कश्मीर में जब खेल करना है तो बीजेपी को एक बड़ा चेहरा चाहिए, और एक बड़ा चेहरा के लिए जो वहाँ का लोकल हो। और गुलाम नबी आज़ाद का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं कश्मीर की बात करें, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहाँ पर लोकल हैं और लोग में उनकी छवि है, और वो जो भी करेंगे वो कहीं ना कहीं घाटी के लिए अच्छा होगा, ऐसा लोग मानते हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है और आज़ाद वाला, लोगों को लगा दिल्ली का नेतृत्व की बात है, लेकिन यहाँ तो घाटी के जरिए पीओके तक जाना था। और आज़ाद साफ तौर पे अपने आप को कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है मुसलमान होने पर, और वो कभी भी पाकिस्तान की बात नहीं करते। हमने देखा है, आपने देखा होगा कितने दिन वो वहाँ पर रहे, कश्मीर में रहे, लेकिन कभी भी वो पाकिस्तान को लेकर इस तरह की उल्टी सीधे बयानबाजी नहीं की है। तो ऐसे में वो राष्ट्रवाद की बात करें तो बीजेपी के लिए राष्ट्रवादी जो चेहरा चाहिए था, मुसलमान चेहरा, वो भी ऐसा चेहरा जो कहीं ना कहीं घाटी में एक तरह से उसका वर्चस्व है, तो गुलाम नबी आज़ाद से बढ़िया और बड़ा चेहरा नहीं हो सकता। अब इसमें दो खेल हो सकता है। खेल ये है कि हो सकता है बीजेपी अपनी बी पार्टी लेकर के घाटी में, अगर आज अब्दुल्ला ने ऑफर किया, फारूक अब्दुल्ला ने, तो हो सकता है फारूक अब्दुल्ला के साथ आज़ाद की जो आज़ादी है इस समय कांग्रेस से, वो उसका केमिस्ट्री बना दी जाए, और उसके बाद बीजेपी बाद में चुनाव के बाद में आकर पूरे
घाटी का जो है वो जियोग्राफी बदल दे और पीओके जो हो भारत का हिस्सा हो, इसको लेकर के बड़ा खेल ये खेला जा रहा हो। और ये सबसे बड़े खेल के रूप में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, इन सब के बीच में सबसे बड़ा बयान जो फारूक अब्दुल्ला का है, वो फारूक अब्दुल्ला का बयान अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें महबूबा मुफ्ती का चुप्पी साधना ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े करता है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती की स्थिति इस समय वो हो गई है कि इधर कुआं इधर खाई, जाएं तो जाएं कहाँ। वो अगर आज़ाद के पक्ष में बोलती हैं तो भी एक तरह से नुकसान, क्योंकि आज़ाद तो पूरी तरह से भगवा हो चुके हैं। अगर वो आज़ाद के विरोध में बोलती हैं तो घाटी में कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि घाटी के लोग आज़ाद से बहुत प्यार करते हैं। अब ऐसे में महबूबा मुफ्ती के सामने इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़े नेता थे घाटी के, आज़ाद जो हैं, उनको लेकर के 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है और पीडीपी का एक ट्वीट नहीं आता है, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती का एक बयान नहीं आता है। ये साफ दर्शाता है उनकी कसमुकस को कि वो समझना वो आखिरकार करना क्या चाह रही हैं, वो सही बात उनको समझ नहीं आ रहा है। सारे राजनीतिक जो हैं वो फेल हो चुके हैं, लेकिन सबके बीच में फारूक अब्दुल्ला ने जो बॉल फेंका है इस समय आज़ाद की तरफ, वो बॉल ये है, फारूक ने कहा है उनके बारे में, क्योंकि बड़ाई ही करते हैं, उन्होंने कहा आज़ाद ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ काम किया और वो इस परिवार का एक हिस्सा थे, मगर अब उन्हें लगा कि उनकी इज्जत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके फैसले से खुद वो हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ, लेकिन सही वक्त नहीं था। अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़नी थी तो पहले ही पार्टी के भवन में निकालना था। और खुद हाफिज कहते यह सही नहीं है, आज कश्ती भवन में है, आज ज़रूरत है कश्ती को बचाए रखना, वतन खतरे में है। डॉक्टर फारूक ने कहा कि मोदी की तारीफ के लायक थे, फारूक ने कहा कि मोदी की तारीफ के लायक थे, वो कद्दावर नेता हैं और अब उनकी मर्जी है कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि सेकुलरिज्म के झंडे को नहीं छोड़ें, यह पार्टी का मामला है। मगर इसमें सच्चाई तो यह है कि उन्होंने गलत मशवरा अगर कोई दे रहे होंगे, मैं राहुल गांधी से कहूँगा कि ऐसे लोग को बाहर निकाले, कांग्रेस का चिंतन करना चाहिए। आपको समझिएगा, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि मोदी ने तारीफ अगर की थी तो तारीफ करने लायक है। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोदी ने जो आज बयान इसीलिए मोदी का वायरल हो रहा है, जो मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर राज्यसभा में पिछले साल उनके जो विदाई के दौरान जो भाषण था, वो पूरी दुनिया आज देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और इसे कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जो समझते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बुरे जो अगर कोई फंसा हुआ है तो इस समय आपको बता दें वो है महबूबा मुफ्ती। और महबूबा मुफ्ती का वाकई में ये बहुत बुरा इस समय उनके साथ हुआ है, ये काम तमाम की तरफ है महबूबा मुफ्ती का। क्योंकि महबूबा मुफ्ती की हालत आज ये है कि वो पाकिस्तान की तरफ बोलें तो उनके दो जूते पड़े, और अगर हिंदुस्तान की तरफ से बोले तो राजनीति में उनके लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पलटूबाज की तरीके से देखा जाएगा। तो साफ तौर पर है इस समय जो घाटी की राजनीति है, एक आज़ाद के इस्तीफे से, कांग्रेस से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन घाटी की आज़ादी के लिए आज़ाद और मोदी की केमिस्ट्री, ये जियोग्राफी बदलने जा रही है घाटी की। और पीओके भारत का होने में सबसे बड़ी ये बहुत बड़ा सटीक और बहुत ही बड़ा निर्णय होगा आज़ाद का, और ये देश के लिए मुझे लगता है एक हितकर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण, अक्सर एक वो है हमने भेजा है इसमें